कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। भारत इस भूल में न रहे कि वो काले जाबराना और फस्ताई कवानीन के ज़रिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है। भारत तनाज़ात पर बामानी मुज़ाकरात करे, पाकिस्तान की भारत को मसला कश्मीर पर बातचीत की पेशकश। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा न था, न है और न कभी होगा। कश्मीरियों से कहता हूँ, आप अपनी जिद्दोजहद में तन्हा नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। भारत जुल्म ज़्यादती से कश्मीरियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं कर सकता। मुजफ्फराबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म की मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, दुआ की। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का एक अहम सतून है और रहेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक बोले, मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की हिमायत में कमी आई न आएगी। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 मजीद लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आर्मी चीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा, शोहदा की कुर्बानियों को खैराज अक़ीदत पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई। कश्मीरी अमायदीन और विटनेस से अहम खिताब में कहा, कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। किसी गासिब फौज ने नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर की आवाम ने करना है। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात फौजी अफसरों और जवानों की पेशा वाराना जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम यकजहती कश्मीर पर पैगामात। कहा, कश्मीरियों के सब्र, हौसले और इस्तक़लाल तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान कभी खामोश नहीं बैठेगा और ना ही अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा। वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से कहा गया, कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मिशाल मलिक ने कहा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोगों का कश्मीरियों के साथ खड़े होना आलमी बरादरी के लिए एक पैगाम है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का एक नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। स्कर्दू में शहरियों की बड़ी रैली, दूर तक सर ही सर नजर आए। शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के लिए फलक शगाफ नारे लगाए। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके 8 मकाम पर यकजहती कश्मीर रैली और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में भी रैली निकाली गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज का मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर अवाम के हक़ खुदरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद में उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात। सी पैक मनसूबों में तेजी पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत बोले, हम पहले चीन के फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। सदर ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीनी सदर ने कहा, चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक और उनके अवाम का कीमती असासा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हॉल आमद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए। चीनी बच्चों ने सदर को खुशामदीद कहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम बानी पीटीआई का नाम नेहाद खत उनकी पुरानी सोच की तर्जुमानी करता है। खत का कोई जवाब आना तो दूर की बात है, रसीद भी नहीं आएगी। ये नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का सबूत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान, कहा बानी पीटीआई का नाम नेहाद खत एक चार्ज शीट है। इस तरह का खत लिखना और ये कहना कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान कोई खलीज हाइल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है।
आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $53 इजाफे से $2868 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में बड़ा इजाफा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 3 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। 5300 रुपए इजाफे से 2,99,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,56,859 रुपए का हो गया। हैवी ट्रैफिक की कराची की सड़कों पर खून रेजी जारी। 1 घंटे के दौरान 2 कमसिन बच्चों, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में डंपर की टक्कर से मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जान से गए। डंपर की टक्कर से 3 अफराद जख्मी भी हुए। मलीर खोखरा पार में मुसाफिर बस की टक्कर से माँ और बच्ची जाँ बहक हो गई। लांडी स्टेशन पर ट्रेन की टक्कर से 1 बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रवां साल के 36 रोज़ के दौरान हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 82 अफराद जाँ बहक हुए। माह जनवरी में 64 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 590 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फरवरी के 5 रोज़ के दौरान 18 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हादसात में जाँ बहक होने वालों में 10 बच्चे और 8 खवातीन भी शामिल हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में जहनी माजूर शख्स ने पेट्रोल पंप पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को पत्थर मारा। गार्ड ने गुस्से में आकर जहनी माजूर शख्स को गोली मार दी। अदनान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर असलहा जब्त कर लिया। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में फायरिंग से बाप बेटा जख्मी। वाकया घर में इत्तेफाकिया गोली चलने से पेश आया। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होता पाकिस्तानी कौम चैन से नहीं बैठेगी। कश्मीरी भाई हैं, उनकी जदोजहद भी हम उनके साथ खड़े हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शान हक है। कश्मीरी अवाम के साथ इज़हारे यकजहती करते हैं। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में अवाम कश्मीरियों से इज़हारे यकजहती के लिए घरों से निकल आए। कराची से कश्मीर तक रैलियाँ ही रैलियाँ, तकरीबात का भी एहतमाम। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। शुरका ने कहा, आज पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। 77 सालों से कश्मीर का इशू हम सबके सामने है। इंडिया के जो मजालिम हैं उस पर आवाज उठाई है। हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले दिन ही ये बात कह दी थी कि कश्मीर हमारी शहरग है। गवर्नर हाउस में यौम यकजहती कश्मीर से गवर्नर सिंध का खिताब। कहा, हमें कौम होने के सबूत के नाते आवाज़ उठा रहे हैं। आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद पर अमल नहीं हुआ। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज बोले, कश्मीरी हर हाल में पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में तन्हा नहीं, कश्मीर हमारे वजूद का हिस्सा है और रहेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पैगाम। कहा, कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जिद्दोजहद को ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान पुर्तगाल के धारकुमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम की नामजदगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। करीम आगा खान को 11 जुलाई 1957 में 20 बरस की उम्र में इमाम बनाया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की। कायम मुकाम सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, गवर्नर सिंध समेत मोहसिन नकवी और शर्जील इनाम मेमन का इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान अमन, रवादारी और हमदर्दी की अलामत है। अमरीका का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मशरिक़ वस्ता की इलाक़ाई सियासत में भोंचाल। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा।
हम उसके मालिक होंगे जिसका मकसद उस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाजमतें पैदा करना है। फ़लस्तीनियों को रखने के लिए मिस्र और उर्दन की तरफ देख रहे हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि मैं गज़ा में इसराइलियों की आबादकारी की हिमायत करूँ। इसराइल के साथ मिलकर ईरान के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। जौहरी अमन मुआहदे को तरजीह दूंगा। इसराइल से ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत से मशरूत सऊदी अरब का सख्त रद्द-ए-अमल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मशक़ी बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप के गज़ा पर कंट्रोल के ऐलान से शदीद धचका लगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गज़ा पट्टी से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की मुखालफत करते हैं। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी बुनियादी असूल है। डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा के कंट्रोल का मंसूबा हैरान कुन है। गज़ा से मुतालिक ऐसी तजावीज़ नाकाबिल कबूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले, गज़ा का कुछ हिस्सा तबाह हो गया तो क्या हुआ, हम यहीं रहेंगे, इसे पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे। फ़लस्तीन हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमास रहनुमा सामी अबू ज़ाहरी ने ट्रंप का फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालने का ऐलान काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा, गज़ा को फिर आबाद करेंगे। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप, उसने फ़लस्तीन के बारे में हर्ज़सराई की है। इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है। फ़लस्तीनियों के सरज़मीन पर उनके कब्ज़े को आज तक फ़लस्तीनियों ने तस्लीम नहीं किया। फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक है। वाज़े पैगाम देता हूँ कि कोई माई का लाल गज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गज़ा पर हर्जा सराई पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज है। इसराइली कब्ज़े को आज तक फ़लस्तीन ने तस्लीम नहीं किया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों के शाना बशाना है। अमरीका ने अफ़गानिस्तान पर भी कब्ज़ा करना चाहा और 20 साल वहाँ खून बहाया गया। मलका कोहसार मरी में हल्की बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी के शौकीन। क्रिकेट ऐसा जरिया है जिससे तनाज़ात को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़ा जा सकता है। बदकिस्मती से भारत की नीयत में ऐसा खोट है कि पाकिस्तान के तमाम तर हुस्ने सलूक के बावजूद कीना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। शाहिद खान आफरीदी कश्मीर डे पर पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन पर बरस पड़े। मजीद कहा, बस चले तो श्रीनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट कराऊंगा। तीन मुल्की वनडे सीरीज में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम लाहौर के अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां PCB हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। मेहमान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कीवी टीम कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। तीन मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तीन मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने फैसले का दिफा कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों इवेंट्स हमारे अपने मुल्क में हैं। जब ज़रूरत होगी तो मज़ीद स्पिनर स्क्वाड का हिस्सा बना देंगे। पार्ट टाइमर्स का हवाला देते हुए बोले कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा से भी काम लिया जा सकता है। कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन जारी। खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। फील्डिंग और कैचेस की मशक़ें। फील्डिंग प्रैक्टिस के बाद कौमी खिलाड़ियों ने आपस में मैच भी खेला। 6 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान डे एंड नाइट हफ्ते को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस टखने की तकलीफ का शिकार, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का इम्कान। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियावी टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे। कमिंस टीम के साथ श्रीलंका नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी हेड कोच के मुताबिक टखने की तकलीफ के बाइस पैट कमिंस ने अभी तक दोबारा बॉलिंग शुरू नहीं की। फूलों का शहर पेशावर फूलों को तरस गया। फूल दूसरे शहरों से दरामद किए जाने लगे। शहर में हार फूल की दुकानें तो मौजूद हैं, लेकिन दुकानों में फूल मकामी नहीं। फूलों के ताजरों का कहना है कि पेशावर के फूल कम ही हैं, ज़्यादातर फूल पंजाब से मंगवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा मावरा हुसैन अपने दोस्त और साथी अदाकार अमीर गिलानी के साथ निकाह के बंधन में बंध गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करती मदाहों की जोड़े को मुबारकबाद, जिंदगी के नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फुटबॉल की दुनिया के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिंदगी की 40 बहारें देख ली। दुनिया भर में गोल्स के अंबार लगाए, अनथक मेहनत और लगन से अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, अरबों मदाहों के दिलों में घर किया। रोनाल्डो करियर में 900 से ज़ायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल को कई अहम फतोहात दिलवाई। 2016 में यूरो कप जीता, जिस क्लब के लिए खेले अहम असासा साबित हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।